गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम ज्योति लांबा है और आज हम ईडियम एंड फ्रेजेस की दूसरी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम ईडियम एंड फ्रेजेस जो स्टार्ट करने वाले हो एट वर्ड से स्टार्ट होंगे सारे। तो हमारा पहला ईडियम एंड फ्रेज है एट वंस फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स का मतलब होता है उंगलियों पर। जैसे हम बोलते हैं कि ये तो मेरी उंगलियों पर है, सेम वही चीज़ एट वंस फिंगर टिप्स, यानी पूर्ण, इसकी हमें पूरी नॉलेज है, पूर्ण ज्ञान है, कंप्लीट नॉलेज। यानी पूर्ण ज्ञान। एट वंस फिंगर टिप्स यानी उंगलियों पर ज्ञान, पूरा ज्ञान। दूसरा है एट वंस विट्स एंड। विट्स का मतलब होता है बुद्धि। विवेक भी कह सकते हैं हम इसे। एट वंस विट्स एंड, जब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, एंड का मतलब समाप्त हो जाती है, तो उस ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? प्रीप्लेक्स्ड, भ्रमित बुद्धि, या कह सकते हैं व्याकुल। जैसे हमारे घर से कोई खो जाता है या हमें लगता है कहाँ चला गया, तो हम व्याकुल हो जाते हैं, हमारा जो माइंड है वो काम नहीं करता है, हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो एट वंस विट्स एंड यानी प्रीप्लेक्स्ड, यानी व्याकुल या भ्रमित बुद्धि। नंबर थर्ड है हमारा एट द स्पा ऑफ द मूवमेंट। स्पा का मतलब होता है छोटा रास्ता। छोटा रास्ता, या इसका एक मतलब और होता है प्रेरणा। एट द स्पा ऑफ द मूवमेंट, यानी मूवमेंट का मतलब होता है क्षण, एक क्षण की भी देर किए बिना, एक मतलब छोटा रास्ता अपनाना है। छोटा रास्ता हम कब अपनाते हैं? जब हमें जल्दबाजी होती है। तो विदाउट डिले, यानी बिना देरी के। अगला हमारा है एट क्लोज क्वार्टर्स। क्लोज का मतलब क्या होता है? क्लोज का मतलब होता है सूक्ष्म या बहुत नजदीक। एट क्लोज क्वार्टर्स यानी क्लोज एग्जामिनेशन, बहुत ही सूक्ष्म परीक्षण। या हम कह सकते हैं गहन जांच, बहुत ही गहनता से, बहुत ही बारीकी से किसी चीज की जांच करना या सूक्ष्म परीक्षण करना हमारा कहलाता है एट क्लोज क्वार्टर्स। अगला है हमारा एट से एट रैंडम। रैंडम का मतलब क्या होता है? रैंडम का मतलब होता है बेतरतीब। बेतरतीब यानी जैसे हम कहते हैं कि वन वन टू थ्री फोर फाइव, जैसे ये वन के बाद टू आता है, टू के बाद थ्री आता है, ये सब सीरियल वाइज है। लेकिन अगर हम कहते हैं वन के बाद सीधा फोर आ जाए, फोर के बाद एट आ जाए या सिक्स आ जाए, मतलब पता नहीं होता है आगे क्या आएगा, रैंडमली है, वो बेतरतीब है, यानी एमलेसली है, बिना उद्देश्य के, आगे कोई उद्देश्य नहीं है क्या होने वाला है। तो वही चीज होती है बिना उद्देश्य के। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एट वंस फिंगर टिप्स, उंगलियों पर ज्ञान, कंप्लीट नॉलेज। एट वंस विट्स एंड, विट्स यानी बुद्धि, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो यानी भ्रमित बुद्धि या व्याकुल। एट द स्पर ऑफ द मूवमेंट, स्पर ऑफ द मूवमेंट यानी विदाउट डिले, बिना देरी किए। एट क्लोज क्वार्टर्स, क्लोज क्वार्टर्स यानी सूक्ष्म परीक्षण, क्लोज एग्जामिनेशंस। एट रैंडम, रैंडम यानी बेतरतीब, यानी एमलेसली, बिना उद्देश्य के। नेक्स्ट है हमारा
एट अ लूज एंड। लूज का मतलब सभी को पता है ढीला होता है, कहते हैं ये हमारे घर में बहुत ढीला है, बहुत आलसी है, तो वही चीज है अनऑक्यूपाइड। अनऑक्यूपाइड का मतलब होता है खाली। अनऑक्यूपाइड का मतलब होता है खाली, या कह सकते हैं नकारा। नकारा या कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एट लूज एंड का मतलब होता है जिसके पास कोई काम नहीं होता, खाली होता है, नकारा होता है, यानी आलसी इंसान। और अनऑक्यूपाइड का कई बार यूज हम, जैसे रेंट पर रूम देना है और वो रूम खाली है, तो हम उसके लिए भी अनऑक्यूपाइड का यूज करेंगे, खाली के लिए। एट लॉगरहेड्स। लॉगरहेड्स का मतलब होता है अनबन। अनबन यानी हम एक दूसरे से सहमत नहीं होते। जब हमारी अनबन हो जाती है, कोई कहता है कि ये चीज़ सही है, तो दूसरा उसका विरोध करता है कि नहीं ये वाली नहीं, ये वाली चीज़ सही है, तो वही चीज़ है लॉगरहेड्स मतलब अनबन। स्ट्राइफ का मतलब भी सेम होता है विवाद या असहमति कह सकते हैं हम इसका मतलब। तो एट लॉगरहेड्स टू बी एट स्ट्राइफ यानी विवाद में, या कुल मिलाकर कह सकते हैं असहमति से या असामंजस्य। असहमति या विवाद में। अगला है हमारा एट ओड्स। ओड्स का मतलब हमें पता है इवन और ओड होते हैं विषम। एट ओड्स यानी विषम उसमें। डिस्पुट, डिस्पुट का भी सेम मीनिंग होता है विवाद में। कुछ लोग झगड़े में कह सकते हैं, लेकिन मीनिंग इनका सेम ही निकलता है। सेंस अगर हम निकालेंगे तो सेम ही होगा, झगड़े में, विवाद में या अनबन हो जाए, तो दोनों का मीनिंग कुल मिलाकर कुछ हद तक सेम ही है। एट क्रॉस पर्पस। पर्पस का मतलब होता है इरादा। एट क्रॉस पर्पस यानी विपरीत इरादा। एट कन्फ्लेक्शन यानी प्रतिकूल। इंटेंशन का मतलब इरादा होता है। तो एट क्रॉस पर्पस, क्रॉस का मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है, विपरीत। और क्रॉस पर्पस का मतलब हो गया एट कन्फ्लेक्शन इंटेंशन यानी विपरीत इरादा। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। एट लूज एंड, लूज का मतलब क्या होता है ढीला यानी अनऑक्यूपाइड, खाली, नकारा या आलसी। एट लॉगरहेड्स, लॉगरहेड्स का मतलब होता है अनबन यानी टू बी स्ट्राइफ, विवाद में या कह सकते हैं अनबन में या असहमति में। एट ओड्स, ओड्स का मतलब भी आपको पता है विषम होता है, तो विषम परिस्थिति में या इन डिस्प्यूट, विवाद में। विषम परिस्थिति जब ही होती है जब हमारा झगड़ा या विवाद हो जाता है। एट क्रॉस पर्पस, क्रॉस पर्पस का मतलब होता है एट कन्फ्लिक्टिंग इंटेंशन यानी प्रतिकूल इरादा या विपरीत इरादा। नेक्स्ट है हमारा एट द बॉटम ऑफ। बॉटम का मतलब क्या होता है? बॉटम का मतलब होता है आधार। अब हम कोई घर बनाते हैं या कुछ भी चीज बनाते हैं, उसकी नींव में जो होती है वो मजबूत होनी चाहिए। मेन चीज क्या होती है? नींव होती है, क्योंकि वो आधार होती है। तो एट द बॉटम ऑफ, टू बी मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर, जो मुख्य रूप से आधार होगा वही तो जिम्मेदार होगा। अगर घर गिर जाए तो जिम्मेदार कौन होगी? नींव होगी उसकी, आधार होगा। तो
टू बी मेनली रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार। मेनली मुख्य रूप से, तो एट द बॉटम ऑफ का मतलब हो गया मुख्य रूप से जिम्मेदार। एट अ लॉस, मैंने पहले ही बताया था ये ईडियम एंड फ्रेजेस हैं, इनमें मीनिंग से हमें कोई मतलब नहीं होता है, इनका मीनिंग अलग ही होता है। लॉस का मतलब वैसे तो खो जाना या हानि होता है, लेकिन इसमें उससे मतलब नहीं है हमारे मीनिंग से, ये पूरा एक ईडियम है। तो इसका मतलब हो जाएगा टू बी अनेबल टू डिसाइड, यानी हम डिसाइड नहीं कर सकते हमें क्या करना है। तो यानी हम क्या हैं, दुविधा में हैं। अनेबल टू डिसाइड, डिसाइड नहीं कर सकते, निर्णय नहीं ले सकते। निर्णय नहीं ले सकते यानी जिसका निर्णय ना लिया जा सके, संदेह में। जब हम संदेह में होते हैं जब भी तो हम निर्णय नहीं ले पाते हैं कि ये करें या ये करें। तो वही चीज़ है, एट अ लॉस का मतलब अनेबल टू डिसाइड, जब हम कोई चीज़ डिसाइड ना कर पाए। एट डैगर्स ड्रॉन, डैगर्स का मतलब क्या होता है, डैगर, डैगर का मतलब होता है खंजर, या कह सकते हैं कृपाण। जो सरदार लोग रखते हैं साइड में कृपाण या खंजर, वही होता है डैगर्स ड्रॉन। जब खंजर निकल आते हैं आपस में तो उसका मतलब क्या होगा, दोस्ती में तो खंजर निकले ही नहीं, तो खंजर जब निकलते हैं तो वो दुश्मनी में ही निकलते हैं। टू हैव बिटर एनिमिटी, बिटर यानी कड़वी, बिटर का मतलब तो पता होगा कड़वा, एनिमिटी दुश्मनी। तो एट डैगर्स ड्रोन का मतलब क्या हो गया, टू हैव बिटर एनिमिटी यानी घोर शत्रुता। एट डैगर्स ड्रोन, जब खंजर निकल जाते हैं यानी घोर शत्रुता है, बिटर एनिमिटी है। एट लार्ज, लार्ज का मतलब वैसे तो बड़ा होता है, लेकिन मैंने फिर से दोहरा रही हूँ कि ये ईडियम है, इसका मीनिंग अलग होता है। एब्सकॉन्ड होता है इसका मीनिंग, एब्सकॉन्ड यानी फरार हो जाना। फरार होना या भगोड़ा कह सकते हैं इसे। जैसे नीरव मोदी, एब्सकॉन्ड। टू कीप अनचेंज्ड, अनचेन, अनचेंज का मतलब होता है जिस पर कोई बंधन ना हो, बंधन मुक्त। चेन नहीं होगी तो बंधन मुक्त होगा ना वो। तो एट लार्ज का मतलब होता है फरार होना या भगोड़ा, या फिर कह सकते हैं टू कीप अनचेंज, जिस पर कोई बंधन ना हो। अब कोई इंसान भाग जाएगा उसमें बंधन कैसा होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा फरार होना। एग्जाम में तुम्हें या तो एब्सकॉन्ड लिखा हुआ मिलेगा या टू कीप अनचेन होगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, दोनों में से कोई एक होगा। नेक्स्ट है हमारा एट सी। सी तो आपको पता है समुद्र होता है, और समुद्र के बीच में जब हम चले जाते हैं हमें कुछ नहीं पता चलता कि कौन सी दिशा है, कहाँ जाना है, किनारा किस तरफ है, अगर बीच समुद्र में हो तो हम, तो उसका मतलब क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, दुविधा में हो जाते हैं। अप्लाइड टू अ पर्सन कंफ्यूज, यानी किसी को दुविधा में डालना। एट 6 and 7, अब कोई कह रहा है कि नहीं वो 6 है, दूसरा कह रहा है नहीं वो 7 है, 7 है, तो उसमें क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा, यानी अनबन हो जाएगी, असहमति हो जाएगी, उनमें मतभेद हो जाएगा। इसका मतलब होता है मतभेद।
झगड़ा हो जाएगा उनमें इस बात को लेकर। डिसऑर्डर का मतलब होता है अव्यवस्था। तो एट 6 एंड 7 कोई कहेगा 6 है, दूसरा कहेगा नहीं 7 है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, मतभेद हो जाएगा, उनमें आपस में एक बात नहीं है उनकी, तो अव्यवस्था हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, ये मतभेद हो जाएगा। एट स्टोन्स थ्रो, स्टोन का मतलब क्या होता है, स्टोन का मतलब होता है पत्थर, और थ्रो का मतलब फेंकना होता है। तो जहां तक हम पत्थर फेंक सकते हैं वो जगह तो हमारे नजदीक ही होगी ना, जहां तक हमारा पत्थर पहुंच सकता है, तो वही चीज है वेरी क्लोज। क्लोज का मतलब मैंने बताया था पहले भी, नजदीक होता है। इसका दूसरा भी कई बार लिखा आ जाता है वेरी नियर, यानी बहुत नजदीक। एट स्टोन्स थ्रो, वेरी नियर यानी बहुत नजदीक। वेरी क्लोज कहते हैं ना, नजदीकी दोस्त है, क्लोज फ्रेंड्स हैं या क्लोज रिलेटिव है, तो वही चीज है वेरी क्लोज। एट होम, होम का मतलब तो आप सभी को पता है घर होता है। घर पे हम कैसा महसूस करते हैं, आरामदायक महसूस करते हैं, कंफर्टेबल होता है हमें, तो वही चीज है कंफर्टेबल। एट होम कंफर्टेबल यानी आरामदायक। कंफर्टेबल का मतलब ही आरामदायक होता है। एट वन विद, विद का मतलब क्या होता है, साथ होता है ना। एट वन विद यानी किसी के कंप्लीटली एग्री विद समबडी। एग्री का मतलब होता है सहमत, सहमति या सहमत। कंप्लीटली यानी पूर्ण रूप से, कंप्लीटली एग्री विद समबडी यानी किसी से पूर्ण रूप से सहमत हो जाना, किसी के विचारों से हो सकते हैं, किसी के काम से हो सकते हैं। तो एट वन विद यानी पूरी तरह से सहमत हो जाना। ये सारे ईडियम्स एट से स्टार्ट हो रहे हैं। और ये हमारा लास्ट बचा है एट स्नेल स्पेस। स्नेल का मतलब होता है घोंगा। घोंगा आपने देखा ही होगा, इस टाइप से होता है, एक जानवर होता है, उसके दो ऐसे सींग भी होते हैं, बहुत धीरे धीरे चलता है, समुद्र किनारे मिल जाता है, नदियों में मिल जाता है, वो इतनी धीरे चलता है कि उसका पता नहीं चलता है बिल्कुल भी। पेस का मतलब होता है रफ्तार। तो एट स्नेल स्पेस यानी घोंगे की रफ्तार से चलने वाला। घोंगे की रफ्तार से चलने का मतलब क्या है, मतलब हम चीजों को बहुत ही स्लोली कर रहे हैं, बहुत ही धीरे धीरे कर रहे हैं। टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, स्लोली का मतलब धीरे धीरे धीरे। तो इसका मतलब हो गया एट स्नेल स्पेस यानी बहुत धीमी गति से काम करना। बहुत धीमी गति से काम करना है एट स्नेल स्पेस। हम कह सकते हैं किसी को बहुत जो धीरे धीरे करता है कि आप तो काम ऐसे करते हो एट अ स्नेल पेस। एट अ स्टेक, स्टेक का मतलब क्या होता है, स्टेक का मतलब होता है दाव। जैसे जुए में दाव लगाते हैं,
तो वही दाव पर, दाव लगाना। दाव लगाने का मतलब क्या होता है, हम दाव लगा देते हैं, उस चीज को हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, यानी एट रिस्क होता है, उसमें खतरा होता है। रिस्क या डेंजर, खतरे में, इसका मतलब होता है खतरे में। मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अचानक से कोई टीचर आके, कोई मतलब अधिकारी आ जाए, जांच करने लग जाए कैसा पढ़ा रहे हैं, किसी स्टूडेंट को उठाकर पूछ ले कि बताओ इसका एट स्नेल पेस का मतलब क्या होगा, तो मेरे दिमाग में क्या होगा, मैं अपने आप ही अचानक से एक डर हो जाएगा कि पता नहीं ये स्टूडेंट है मेरा, ये बता पाएगा या नहीं बता पाएगा। तो जो, हाँ, तो मैं कह सकती हूँ कि आई एम टेरिफाइड बिकॉज माई ओन रेपुटेशन वॉज एट अ स्टेक। मैं घबराई हुई हूँ क्योंकि मेरी जो रेपुटेशन है, मेरा मान है, वो दाव पर लगा हुआ है, रिस्क पर है, खतरे में है। अगला है एट द ड्रॉप ऑफ हैट। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, गिर जाना या छोड़ देना, और हैट तो आपको पता ही है टोपी होता है। अगर आपकी टोपी गिर जाती है, मान लो कोई गंजा इंसान है, उसकी टोपी गिर जाए अचानक से, वो क्या करेगा, इमीडिएटली उठाएगा उसे, जल्दी से, तुरंत। इमीडिएटली का मतलब क्या होता है, तुरंत। तो एट द ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब ही तुरंत होता है, जल्दी से, एकदम। तो दोबारा से देख लेते हैं, एट स्नेल पेस, बहुत ही धीमी गति से, टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, एट स्टेक यानी एट रिस्क या इन डेंजर, यानी हम कह सकते हैं खतरे में। एट द ड्रॉप ऑफ हैट, ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब होता है इमीडिएटली यानी तुरंत। तो आज हमने ईडियम एंड फ्रेजेस करे हैं एट से, और आपको लग रहा होगा कि आपने एट से ही करे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपने ए अल्फ़ाबेट से ज़्यादातर ईडियम एंड फ्रेजेस कवर हो चुके हैं, कुछ बचे होंगे जो कि हमारी नेक्स्ट क्लासेस में हो जाएंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।